मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब ये टॉपिक है। एन एंजाइम हैज़ वन और मोर पॉकेट और क्लेफ्ट। एंजाइम के अंदर एक या एक से ज़्यादा जेब और शगाफ होते हैं, दबी हुई जगह होती है। ऑन इट सरफेस, उसकी तह पर, सरफेस पर, दे आर कॉल्ड एक्टिव साइट। इसे क्या कहा जाता है? एक्टिव साइट। द एक्टिव साइट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। एक्टिव साइट जो है डायरेक्टली तौर पे इन्वॉल्व है इन कैटालाइसिस, कीमियाई अमल करने के लिए, तामुल के शरह को बढ़ाने के लिए। टू मॉडल्स हैव बीन प्रपोज। जो मॉडल जो है उन्हें तजवीज़ किया गया है, प्रपोज किया गया टू एक्सप्लेन, बयान करना, द मैकेनिज़म्स ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शंस के मैकेनिज़्म को बयान करने के लिए। ये डायग्राम में जो है एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम दिखाया गया। दबी हुई जगह जो है एक्टिव साइट है, और ये जो है एंजाइम की शक्ल दिखाई गई। लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। ये जो है मॉडल ताले और चाबी की तरह के मॉडल की तरह है। दिस मॉडल वाज प्रपोज बाय जर्मन केमिस्ट इमिल फिशर इन 1894। इस मॉडल को जो है प्रपोज किया जर्मन के केमिस्ट इमिल फिशर ने 1894 में। अकॉर्डिंग टू इट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हैज़ ए फिक्स स्ट्रक्चर। इसके मुताबिक जो है एक्टिव साइट, इसकी दबी हुई जगह जो एंजाइम की, उसका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, मुनासिब साख्त है, जुड़ी हुई साख्त है। द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स फिट प्रिसीवली इनटू इट टू फॉर्म एन एंजाइम सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है इनमें फिट हो जाते हैं बाकायदगी के साथ, और ये बना देते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट का कम्प्लेक्स। एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। एंजाइम जो है तेज़ करते हैं रिएक्शन, एंड सबस्ट्रेट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट। और सबस्ट्रेट जो है मुंतकिल हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। दैन द प्रोडक्ट इज़ रिलीज फ्रॉम द एंजाइम। प्रोडक्ट जो है खारिज होता है एंजाइम से। लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। लॉक और की मॉडल क्या है एंजाइम एक्शन का? ये जो नीचे दिखाया गया है एंजाइम है, और इसके जो ऊपर नीचे जो जगह स्पेस छोड़ी गई है, इसके अंदर जो है इसे एक्टिव साइट कहते हैं, और इसमें जो है सबस्ट्रेट फिट हो जाता है, और जब ये फिट होता है तो इसे एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कहते हैं। और ये ऊपर वाले, और ये जो है फिर प्रोडक्ट बना देते हैं मिल के। लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन है ये। उसके बाद बेटा आगे दिखाया गया है induced fit model. This model was proposed by an American biologist. इस मॉडल को जो है तजवीज़ किया अमेरिका के बियोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम था डैनियल कुशलैंड इन 1958, जिसका नाम था डैनियल कुशलैंड इन 1958 में। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज़ नॉट रिजिड। एक्टिव साइट जो थी एंजाइम की वो सख्त नहीं थी। व्हेन सबस्ट्रेट इंटरेक्ट, जब कोई सबस्ट्रेट इसके साथ इंटरेक्ट करता है, एक दूसरे पर अमल करता विद एंजाइम, एंजाइम के साथ, इट एक्टिव साइट इज़ रीशेप्ड। इसकी एक्टिव साइट जो है रीशेप्ड हो जाती, शक्ल इख्तियार कर लेती, टू परफॉर्म इट फंक्शन, ये जो है परफॉर्म करती थी इसका काम। इंड्यूस फिट मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन। इंड्यूस फिट मॉडल जो है एंजाइम के एक्शन का क्या था? उसके बाद एंजाइम्स, इसके जो सेंटर में है एक्टिव साइट है, और ऊपर जो है सबस्ट्रेट फिट हो रही है। उसके बाद एंजाइम चेंज इन एक्टिव साइट, ये जो है तब्दील हो रही है इसके एक्टिव साइट में। ऊपर जो है सबस्ट्रेट दिखाया गया, और ये जब फिट होता है तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना देता है, और ये लास्ट में जो है क्या बना रहे हैं? दो प्रोडक्ट। कौन से फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं एक्टिविटीज़ ऑफ एंजाइम? फैक्टर दैट इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू देयर एनवायरनमेंट। एंजाइम जो है हसास होते हैं अपने माहौल के लिहाज से। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज़ इफेक्टेड। एक्टिविटी सरगर्मी जो है एंजाइम की वो मुतासर होती है बाय द फॉलोइंग फैक्टर, मुदर्ज झैल अवामिल की वजह से। उसके बाद टेम्परेचर। ईच एंजाइम वर्क एट मैक्सिमम रेट। हर एंजाइम जो है काम करता है अपनी तेज़ रेट में, रफ्तार में, एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, ख़ास दर्जे हरारत पर, कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। से क्या कहा जाता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एंजाइम।
ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है ज़्यादातर इंसानों के एंजाइम में इस 37 सेंटीग्रेड, ये जो है क्या है 37 सेंटीग्रेड पर है। वैन टेम्परेचर राइजेज, जब टेम्परेचर उठता है बढ़ता है टू ए सर्टेन लिमिट, यकीनी हाथ में द हीट एड इन द मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल, गर्मी जो है जमा होती है मालिक्यूल की हरकत में। सो द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीज, ये जो रेट है मिकदार एंजाइम एक्शन का वो बढ़ जाता है। बट व्हेन टेम्परेचर इज राइज, ये जो है दर्जा हरारत राइज हो जाता है बढ़ जाता है, विल अबाव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा ऊपर ऑप्टिमम टेम्परेचर से। हीट ब्रेक, गर्मी जो है टूटती है द बॉन्ड इन एंजाइम मालिक्यूल, जो बॉन्ड है एंजाइम मालिक्यूल का। इन दिस वे द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज लॉस्ट, जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है एंजाइम का वो लॉस्ट हो जाता है, गुम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड डीनेचरेशन, इसे क्या कहा जाता है डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का डीनेचर होना, अपनी शक्ल सूरत को तब्दील कर देना। इन रिपेड डिक्रीज इट रिजल्ट इन ए रिपीट डिक्रीज, इसके नतीजे में जो है जल्दी जो है कम होती है द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम की एक्शन का रेट। उसके बाद बेटा डायग्राम में देखें इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्शन, क्या इफ़ेक्ट है दर्जा हरारत का एंजाइम की एक्टिविटी पर। ये जो है साइड पे दिखाया गया रेट ऑफ रिएक्शन, और ये जो है नीचे 20, 30, 40 और 50 ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड दिखाया गया है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन एंजाइम जो है 37 सेंटीग्रेड है, कितना है 37 सेंटीग्रेड। उसके बाद बेटा आप आ जाएँ पीएच की जानिब। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, एंजाइम जो है बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, एंजाइम के बहुत ज़्यादा हसास हैं टू हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मिकदार पर। पीएच ऑफ द फ्लूइड, पीएच जो है फ्लूइड पानी की, इन विच दे बार जिसमें वो काम करते हैं, दे शो मैक्सिमम एक्टिविटी, ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा सरगर्मी को जाहिर करते हैं। एट स्पेसिफिक पीएच, ख़ास पीएच पर कॉल्ड देयर ऑप्टिमम पीएच, इसे कहा जाता है ऑप्टिमम पीएच। चेंज इन पीएच कैन इफेक्ट द आयोनाइजेशन, ये जो है पीएच का तब्दील होना जो है असरअंदाज हो रहा है आयोनाइजेशन पर, आयन बनाने पर ऑफ द अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के। एट द एक्टिव साइट, ये जो एक्टिव साइट है ऑफ एंजाइम, एंजाइम की। इट स्लो डाउन एंजाइम एक्टिविटी, ये जो है काम कर देते हैं एंजाइम की सरगर्मी पर, और ब्लॉक इट कम्प्लीटली, और इसे मुकम्मल तौर पे क्या कर देते हैं ब्लॉक कर देती हैं। डिफरेंट एंजाइम है डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच, मुख्तलिफ एंजाइम में मुख्तलिफ ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होती हैं, कीमतें होती हैं। फॉर एग्जांपल पेप्सिन इन स्टमक, जो पेप्सिन एंजाइम है मैदे में वर्क इन एसिडिक मीडियम, ये काम करता है एसिडिक मीडियम। पीएच 1.5 टू 2.0, पीएच 1.5 से 2.0 पर। वाइल्स ट्रिप्सिन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिप्सिन जो है छोटी आंत में वर्क इन अल्कलाइन मीडियम, ये काम करता है अल्कलाइन मीडियम। पीएच 7 टू 8, पीएच 7 टू 8 में ये जो है काम करता है। उसके बाद बेटा इफ़ेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी, क्या इफ़ेक्ट है क्या असर है पीएच का एंजाइम की सरगर्मी में या कारकर्दगी में। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन दिखाया गया सीधी लाइन में, और पीएच ऑफ रिएक्शन इन्वायरमेंट, क्या पीएच है रिएक्शन उसके माहौल की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिखाया गया है। ऑप्टिमम पीएच फॉर पेप्सिन जो है 1.5 टू 2.0, और ऑप्टिमम पीएच फॉर ट्रिप्सिन जो है 7.8 है। उसके आगे जो है सब्सट्रेट की क्या कंसंट्रेशन है, क्या मकदार है। एंड इंक्रीज इन सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, सब्सट्रेट की मकदार के बढ़ने से इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इससे बढ़ जाता है रिएक्शन। एट हाई सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, ज़्यादा जो है सब्सट्रेट की मकदार पर। ऑल एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स आर ऑक्युपाइड, तमाम जो एक्टिव साइट्स हैं एंजाइम की वो ऑक्युपाइड हो जाती हैं, बन जाती हैं। उसके बाद इन दिस कंडीशन, इस हालत में एनी मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डू नॉट फिट, कोई भी ज़्यादा सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल जो है
पाया नहीं जाता। फ्री एक्टिव साइट में दिस साइट स्टेट इज कॉल्ड सैचुरेशन। इस हालत को क्या कहा जाता है? सैचुरेशन, रतूबत का जाज़ब होना। ऑफ एक्टिव साइट की एंड रिएक्शन रेट डज नॉट इंक्रीज। रिएक्शन का जो रेट है, तादाद है, वो इंक्रीज़ नहीं होती। इफ़ेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी। क्या इफ़ेक्ट है, क्या असर है सबस्ट्रेट की मिकदार का एंजाइम की सरगर्मी पर? रेट ऑफ रिएक्शन है, उसके बाद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की मिकदार है, उसके बाद ऑल एक्टिव साइट जो है ऑक्यूपाइड अक्कर हो रही हैं, बन रही हैं। उसके बाद एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम का खुद पर काबू पाना या अपने काम पर क्या काबू पाना, रोकना। सर्टेन सब्सटेंस कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर। कुछ मादों को जो एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं कि एंजाइम के काम को वो रोक रहा है। बाइंड टू एंजाइम, ये जो है जुड़ा होता है एंजाइम के साथ, एंड डिक्रीज इट एक्टिविटी, और इसकी सरगर्मी को कम कर देता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज एंजाइम इनहिबिशन। इस अमल को क्या कहा जाता है? एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम के अमल को रोकने वाला। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस, जो मुकाबला करने वाली इनहिबिशन है रोकने के लिए। सम इनहिबिटर एग्जाम्पल द एंजाइम सबस्ट्रेट। कुछ इनहिबिटर जो है मुशाबत रखते हैं, मिलते जुलते हैं एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के। दे कम्पीट विद द सबस्ट्रेट टू ईच, ये जो है मुकाबला करते हैं जो भी सबस्ट्रेट हैं टू अटैच, जुड़े हुए टू द एक्टिव साइट पर ऑफ एंजाइम के। व्हेन द इनहिबिटर इज अटैच्ड, जब कोई इनहिबिटर जुड़ा होता है टू द एक्टिव साइट पे, इट ब्लॉक इट, ये जो ऐसे ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं। डज नॉट अलाउ द सबस्ट्रेट, और इजाज़त नहीं देते सबस्ट्रेट को टू अटैच, इसके साथ जुड़े। एग्जाम्पल्स ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर एंटी बायोटिक्स। मिसाल जो है कम्पिटिटिव इनहिबिटर की एंटीबायोटिक्स है, मतलब जरासीम को मारने वाली एंटीबायोटिक्स मॉलिक्यूल। कंप्लीट एंटीबायोटिक्स मॉलिक्यूल, जरासीम कुछ मॉलिक्यूल जो है मुकाबला करते हुए सबस्ट्रेट के साथ ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम, बैक्टीरिया के एंजाइम के साथ। दे अटैच टू बैक्टीरिया एंजाइम, ये जो है जुड़े होते हैं बैक्टीरिया के एंजाइम के साथ, एंड इनहिबिट दैम, और इसे रोक देते हैं। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, सम एंजाइम इनहिबिटर डू नॉट हैव सिमिलैरिटी, इसके अंदर जो है मुशाबत नहीं है टू द सबस्ट्रेट की। दे डू नॉट अटैच, ये जो है जुड़े हुए नहीं है टू द एक्टिव साइट पर ऑफ एंजाइम के। रेदर दे अटैच टू सम अदर लोकेशन, ये जो है जुड़े हुए हैं कुछ दूसरी लोकेशन पर, जगह पर ऑफ एंजाइम के। दिस अटैचमेंट जो है चेंज द ओवरऑल शेप, ये जो है जुड़ना तब्दील करता है मुकम्मल शेप, शक्ल सूरत को ऑफ एंजाइम की। एंड आल्सो द शेप ऑफ एक्टिव साइट, ये जो शक्ल है एक्टिव साइट की। सो दिस चेंज्ड एक्टिव साइट, ये जो है तब्दील शुदा एक्टिव साइट डज नॉट फिट सबस्ट्रेट, ये जो है फिट नहीं होती, जुड़ती नहीं सबस्ट्रेट एंड एंजाइम, और एंजाइम की इज इनहिबिट रोकना। एग्जाम्पल इंक्लूड, मिसाल जो है इसमें शामिल है हैवी मेटल, भारी मेटल लाइक मरकरी, जैसे कि अतूरी स्यारा, एंड सर्टेन ड्रग, और कई नशा आवर अद्वियात यूज्ड इन कैंसर थेरेपी, उसे कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, कौन कौन सी टाइप है एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम को रोकने वाली। कम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन एंजाइम्स, और ऊपर जो है सबस्ट्रेट को दिखाया गया है। कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है अटैच विद एक्टिव साइट, ये जुड़े हुए होते हैं एक्टिव साइट, सो सबस्ट्रेट कैन नॉट अटैच, इसके नतीजे में जो है सबस्ट्रेट इसके साथ नहीं जुड़ सकता। उसके बाद नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है चेंज शेप, ये तब्दील कर देते शक्ल और सूरत ऑफ एंजाइम के एडिट एक्टिव साइट, और इसकी एक्टिव साइट जो है सो सबस्ट्रेट कैन नॉट अटैच, ये जो सबस्ट्रेट है ये अटैच नहीं होता। उसके बाद बेटा आगे देखें कि पॉइंट कौन से हैं इसके। द बायोकेमिकल रिएक्शन, तमाम जिंदा जानदारों के अंदर होने वाले
बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो है जिंदा जानदारों में अक्कर होते हैं, पैदा होते हैं। आर्कार्ड मेटाबॉलिज्म इसे कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, स्मॉल मॉलिक्यूल एनाबॉलिज्म जो है स्मॉल मॉलिक्यूल छोटा मॉलिक्यूल है, कंबाइंड टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल, ये मिलकर बनाता है बड़ा मॉलिक्यूल। इन कैटाबॉलिज्म लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, कैटाबॉलिज्म में बड़ा मॉलिक्यूल जो है टूट जाता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल में। एंजाइम्स आर प्रोटीन, एंजाइम जो है प्रोटीन है दैट कैटेलाइज, ये कैटेलाइज होते हैं और जैसे कि स्पीड अप, ये स्पीड तेज़ करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन की। उसके बाद एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, एंजाइम जो है बहुत ज़्यादा खास है टू द रिएक्शंस में एंड आल्सो फॉर द सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट्स में। इंट्रासेलुलर एंजाइम जो है ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं विद इन सेल में। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर एंजाइम्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जैसे कि एंजाइम जो है सेलुलर रेस्पिरेशन के सांस लेने के दौरान वाले जो सेल्स हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन के। उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जो बाहर वाले सेल के एंजाइम्स आर सेक्रेटेड आउटसाइड, बाहर की जानिब खारिज होते हैं दिस सेल के टू कैटेलाइज रिएक्शन, ये रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर एंजाइम वर्किंग इन स्टमक कैविटी, जो एंजाइम काम कर रहे हैं मैदे की कैविटी में फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, खुराक को हज़म करने के लिए। कोफैक्टर्स आदि नॉन प्रोटीन, कोफैक्टर जो है क्या है, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड बाय एंजाइम, इससे ज़रूरत होती है एंजाइम की टू द फुली एक्टिव, ये जो है मुकम्मल तौर पे एक्टिव है। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है इंक्लूड मेटल्स आयन, जो मुश्तमिल है मेटल आयन लाइक आयरन, जैसे कि आयरन एंड मैग्नीशियम आयन और मैग्नीशियम आयन। दी ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर ऑफ टू टाइप, ऑर्गेनिक कोफैक्टर की जो है दो किस्में हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप, जैसे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर दी ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ये जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर विच टाइटली बाइंड, ये जो है मजबूती से जुड़ा होता है विद एंजाइम, एंजाइम के साथ। फॉर एग्जांपल सर्टेन विटामिन, जैसे कि कुछ विटामिन, फॉर एग्जांपल बायोटिन, जैसे कि बायोटिन एंड दी हीमी ग्रुप और हीमी ग्रुप। उसके बाद कोएंजाइम्स आदि ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ये जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बने होते हैं, विच लूजली बाइंड, ये जो ढीले तौर पे जुड़े हुए हैं टू द एंजाइम, एंजाइम के साथ। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैनी विटामिन, बहुत से जो है विटामिन एंड न्यूक्लियोटाइड्स NAD एंड NADP। एंजाइम्स वर्क एट देयर मैक्सिमम, एंजाइम काम करता है अपने ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार में एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, बेहतरीन दर्जा हरारत एंड pH पर। द कैटालिटिक रीजन, जो अमल अंगेज़ी इलाका है ऑफ एंजाइम, एंजाइम मॉलिक्यूल का इज़ नॉन एज एक्टिव साइट, इसे जाना जाता है एक्टिव साइट के तौर पे। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, लॉक और की मॉडल के मुताबिक द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हैज़ ए फिक्स्ड स्ट्रक्चर, एक्टिव साइट जो है एंजाइम की उसकी फिक्स्ड जुड़ा हुई साख्त है। अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक व्हेन सबस्ट्रेट इंटरैक्ट, सबस्ट्रेट जो एक दूसरे पर अमल करते हैं विद द एंजाइम, एंजाइम के साथ, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज रीशेप्ड, एक्टिव साइट जो है एंजाइम की दोबारा शक्ल इख्तियार करती है टू परफॉर्म इट फंक्शन, ये जो है परफॉर्म करते काम। इनहिबिटर्स आर सब्सटेंस, इनहिबिटर किसी चीज़ को रोकने वाले, ये जो है सब्सटेंस मादे हैं दैट इंटरफेस, ये इंटरफेस करते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं एंड इंटरेक्ट करते हैं एंड विद एंड ब्लॉक एंड एंजाइम, और ये रोकते हैं ब्लॉक करते हैं एंजाइम की सरगर्मी को। कम्पिटिटिव इनहिबिटर रिजेंबल द सबस्ट्रेट, ये जो मिलता जुलता है सबस्ट्रेट के तौर पे। दे कम्पीट विद द सबस्ट्रेट, ये जो मुकाबला करते हैं सबस्ट्रेट के साथ फॉर द सेम एक्टिव साइट, एक ही एक्टिव साइट पर ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम की एग्जांपल और एंटीबायोटिक्स, मिसाल जो एंटीबायोटिक्स जरासीम को मारने वाला। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है बाइंड टू ए साइट, ये उस जगह पे जुड़ा होता है एंजाइम के अदर दैन द एक्टिव साइट की दूसरी जगह। एग्जांपल और हैवी मेटल, मिसाल के तौर पे जो भारी मेटल्स हैं, धाते हैं एंड सर्टेन ड्रग, और कई नशा और अद्वियात जो इन कैंसर थेरेपी से इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर